हेलो एवरीवन, स्टडी विथ प्रिंस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम भारतीय संसद के टॉप 25 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और उम्मीद है कि ये आगे भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद में किया गया है। तो किस अनुच्छेद में किया गया था दोस्तों, पहले हम बता दें तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 79 में हो जाएगा, अनुच्छेद 79 में। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश की संविधान से ली गई है। तो दोस्तों, भारत में संसद की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ब्रिटेन। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा दोस्तों प्रश्न, भारतीय संसद के दो सदन कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, दो सदन लोकसभा और राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे, सदन पढ़े थे और इसमें अंग पूछ रहा है। तो दोस्तों, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा, निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है। तो दोस्तों, भारत में कानून को कौन बनाता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, भारत में कानूनों को बनाता है राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। तो राज्यसभा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, उच्च सदन को किस सदन के नाम से जाना जाता है। तो राज्यसभा इंपॉर्टेंट है। ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, 6 वर्ष का होता है। ध्यान में रखिएगा। चलिए, ये अगला रहा प्रश्न, राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है। तो दोस्तों, राज्यसभा को कब भंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कभी नहीं। राज्यसभा को कभी भंग किया जा ही नहीं सकता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आगामी एग्जाम के लिए ये रामबाण साबित होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों की कुल अधिकतम संख्या 250 होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों, राज्यसभा के कुल सदस्यों की संख्या 250 होता है। ध्यान में रखिएगा। ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 12। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 12 मनोनीत किए जाते हैं राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्यान में रखिएगा। ये रहा अगला प्रश्न, किस राज्य की राज्यसभा की सीट में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, किस राज्य में राज्यसभा की सीट सबसे ज़्यादा है। तो बता दें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो ये रहा हमारा अगला प्रश्न, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो दोस्तों, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राज्यसभा का सभापति कौन होता है। तो उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आगामी एग्जाम के लिए तो सच बता रहे हैं, रामबाण साबित होने वाले हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा के सदस्य है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर वो राज्यसभा के सदस्य है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 वर्ष। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो दोस्तों, 30 वर्ष, वो अगर राज्यसभा के सदस्य है तो। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, 30 वर्ष। चलिए दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न। तो दोस्तों, ये रहा हमारा अगला प्रश्न, जनता का सदन को लोकसभा किस वर्ष दिया गया था। तो दोस्तों, जनता को सदन को लोकसभा नाम किस वर्ष दिया था। तो 1954 में दिया गया था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, जनता का सदन को लोकसभा का नाम, जनता का सदन को लोकसभा का नाम कब दिया गया था दोस्तों। तो 1954 में दिया गया था। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ये रहा हमारा अगला प्रश्न, लोकसभा के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया। तो दोस्तों, इसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग बताए ही थे, जिक्र किए हुए थे। अनुच्छेद 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान किया गया।
तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला प्रश्न, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 552 होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला प्रश्न, राज्य से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों राज्यों से लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 530 है। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों 5। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में आंगन भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि 2 सदस्यों को मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को आप इग्नोर नहीं कीजिएगा। ये रहा दोस्तों हमारा अगला प्रश्न, लोकसभा में के प्रथम अध्यक्ष कौन होते हैं। तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बीबी मावलंकर हो जाएगा दोस्तों, जीबी मावलंकर। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है, तो निर्णायक मत कहते हैं। जैसे दोस्तों नहीं कहते हैं हम लोग अपने भाषा में निर्दलीय, उसी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, निर्णायक मत। लोकसभा अध्यक्ष को मताधिकार को क्या कहा जाता है, तो निर्णायक मत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा ही जाता है। और इतना बता दें कि इस वीडियो से आपका 1 नंबर पक्का किसी भी एग्जाम में फिक्स है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही है। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों M.A. अयंगार हो जाएगा दोस्तों, M.A. अयंगार। ये रहा दोस्तों अगला प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा सभापति के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा का वेतन और भत्ते की निर्धारित कौन करता है, तो संसद करता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, संसद। ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला प्रश्न, प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था। तो दोस्तों प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता था A.K. गोपालन। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, A.K. गोपालन प्रथम विपक्ष नेता थे प्रथम लोकसभा के, A.K. गोपालन। तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और चलिए दोस्तों हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दोस्तों ये रहा हमारा अगला प्रश्न, किस राज्य की लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों किस राज्य की लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश की है दोस्तों। ध्यान में रखिएगा, किस राज्य की लोकसभा सीटें सबसे ज़्यादा है, तो उत्तर प्रदेश की है। तो दोस्तों हमारा प्रश्न यहीं पे ख़त्म होता है। 25 क्वेश्चन मैंने कराया। आप लोग अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपका कितना सही हुआ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को से जुड़ जाए और चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा।